पिस्टल के नोक पर अधेड़ का हुआ अपहरण। मौके पर पहुंचे एसपी, एडिशनल एसपी व कई थाने की पुलिस फोर्स। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र के घोसौती गांव से है, जहां सुखपुरा थाना क्षेत्र के घोसौती गांव में शनिवार की रात लगभग 2 बजे के करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिल एवं थार से आए लगभग 2 दर्जन के संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने आटा मिल से काम कर रहे अधेड़ को हथियार के बल पर अपहरण कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर थाने चली आई। जानकारी के अनुसार विगत 29 अप्रैल को गांव में बारात आई थी, जिसमें कुछ युवक बारात से वापस गांव में ही एक दुकान पर खरीदारी करने लगे और कुछ युवक दुकान से सटे आटा मिल पर चले गए। उस समय मिल पर मृत्युंजय तिवारी काम कर रहे थे। उन्होंने उन युवकों से पूछा कि इधर क्यों घूम रहे हो। इसी बात को लेकर मरमर युवकों ने मृत्युंजय तिवारी की जमकर पिटाई कर दी। परिवार के लोग जब तक पहुंचे तब तक सभी फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी और मारपीट में घायल को मेडिकल कराया गया। इससे खुनस खाए युवकों ने शनिवार की रात पीड़ित के घर पहुंचकर मिल में काम कर रहे अजय कुमार तिवारी 56 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बरमेश्वर तिवारी को जबरन मिल से खींचकर गाड़ी में बैठाने लगे। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो अजय कुमार की पत्नी इंद्रावती देवी, बहू छाया तिवारी एवं पुत्र चंदन तिवारी की भी पिटाई कर दी और अजय कुमार तिवारी को गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर ओमवीर सिंह, एडिशनल एसपी कृपाशंकर, क्षेत्राधिकारी श्यामकांत एवं थाना प्रभारी सुखपुरा रामायण सिंह ने आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ कर कार्रवाई में जुट गए। इस बाबत एसपी डॉक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि विगत 29 अप्रैल को मारपीट हुई थी, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में यह वारदात हुई है। पुलिस टीम मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी हुई है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। इसके लिए क्राइम ब्रांच से लेकर हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह तथा पीड़ितों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका, क्यों रो रहे हैं, क्या मामला है, पुलिस आई है? सर मेरा नाम महामृत्युंजय तिवारी है। मुझे 30 तारीख को मारा गया। फिर उसके बाद हम लोग FIR दर्ज कराने गए थाने पर। पुलिस ने FIR दर्ज किया और हम मेडिकल के लिए 10 लोग फिर पीछे से गए और वहाँ पर धमकी दिए कि ऐसा हम कुछ नहीं समझते FIR को। उसके बाद आज रात को सर रात भर पूरे मोटरसाइकिल से ये लोग मार रहे थे, हारन मार रहे थे, मुँह कहाँ कर रहे थे। हमारे पिताजी हमको तो चोट लगा था, वो आटा पीस रहे थे। मेरी माँ चौकी पे बैठी थी और आए। उसके बाद हम लोग सोने चले गए और मेरी माँ बैठी थी। आज जो 2 बजे की रात की घटना है। वो लोग आए और पिताजी को लेकर के माँ को मारे और पिताजी को लेकर के वहाँ सब गेहूँ चीटा माँ चिल्लाने लगी कि घूरा जोर के आओ, बाबू को लेकर के चले गए। हम लोग दौड़ के चिल्लाने लगे, चाचा के यहाँ गए, बड़े पापा के यहाँ गए। वो लोग दौड़ के आए और क्या लिए थे वो लोग, कैसे आए? माता जी बोली कि वो लोग हथियार लिए थे, हमको तो मार दिया, हम गिर गए, लात से दाब दिए। और पिताजी को हमारी पत्नी गई, उसको लात से हमको तो चलने में दिक्कत है सर। हमको तो यहाँ इतना मारे हैं गर्दन पे और सिर पे। इनको इस आँख से दिखाई कौन दे रहा है सर, और आँख से पानी गिर रहा है। हम आकर के फिर थाने पर बोले साहब हम लोगों का पीछा कर रहे हैं ये लोग और धमकी दे रहे हैं। ये
बताइए कि अब तो पिताजी नहीं, क्या वो जाते जाते कुछ आपसे कहा करते थे? नहीं, हमारे पिताजी तो शाम को हम लोगों से पूरा हंस मिल के खाए हैं। पिताजी नहीं, जो आए थे पिताजी को लेकर, हाँ क्या बोले हैं कुछ कहा कर बोले? कि हाँ बोले हैं कि सुलह कर लो, नहीं तो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, अभी तो एक कमी है। धमकी दे। हाँ धमकी दे करके गए हैं, और स्टेटस भी बहुत प्रकार का लगाते हैं। बहुत ऐंठ वोट के जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि उसी दिन से कोई परेशानी नहीं। शाम को हम लोग बोले कि साहब ये लोग बहुत ही हमको छोड़ेंगे नहीं, शाम को ही पुलिस दरोगा जी छोड़ दिए उनको। हाँ तो क्या पूरा परिवार है, पिताजी के लिए डर लग रहा है कि हाँ हाँ, पिताजी को डर लगा वही हमारे घर में मेन वही है, तो नहीं है तो हम लोग क्या है। तो घर से उठा कर लेकर चले हम मिल में से उठा के लेके गए, मिल चला रहे थे, आटा पीस रहे थे। विरोध किए आप लोग, विरोध किए उन लोगों का? कितने की संख्या में लगभग थे? अरे वो लोग 20 लोग थे। एक आगे 4 चक्कर काली वाली गाड़ी थी और पीछे 10-20 मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल इधर पूरब दिशा की ओर चली गई और इधर वो 4 चक्का चली गई पश्चिम दिशा की ओर। पुलिस के अधिकारी आए हैं, आप परिवार से बात कर रहे हैं, क्या उनका आश्वासन क्या है? वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपके पिताजी को हम खोज के लाएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। उस दिन भी तो वो लोग बोल ही रहे थे दरोगा जी एसओ साहब कि जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो लोग हमको भेज करके कि जाओ मेडिकल कराओ, उनको तुरंत 1 घंटे में छोड़ दिए। आज वो नहीं छोड़े होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता सर। आज वो लोग नहीं छोड़े होते उन लोगों को तो ये दशा हमारी नहीं न करते ये लोग। उसी दिन उन लोगों पे शिकंजा कसा जाता कि तुम आज क्यों इतना मारे हो। ये देखिए सर पूरा ये देखिए सर, ये चैन से मारे हैं, चाकू से मारे हैं, यहाँ पर जानलेवा हमला। हम अकेले थे सर, मशीन चला रहे थे। उस दिन हम अकेले थे, पिताजी हमारे दौड़ करके गिर गए, फिर वो लोग भागे, फिर आए मारने के लिए। वहाँ जाने के बाद बड़े बुजुर्ग भी लोग क्या अपील, अंतिम अपील क्या कहना चाहते हैं? बस अंतिम अपील यही है सर, हम लोग केस वापस ले लेंगे, हमारे पिताजी वापस आ जाएं, हमारे पिताजी वापस आ जाएं। नहीं तो ये बार ये सब लोग 80% यही लोग हैं सर, यादव जी लोग हैं। पुलिस पर भरोसा है? क्या भरोसा है सर जी, अब तो एसपी साहब आए हैं, उन्हीं पर भरोसा है, हमको दरोगा जी पर भरोसा नहीं है। हमको सुलह और ना करने के कारण यही हाल हुआ है सर जी। तो ऐसा डर लग रहा है कि आप लोग केस वापस भी ले सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं साहब, बस हमारे पिताजी घर पे आ जाएं, भले इज्जत चली जाए, क्या करेंगे साहब, पिताजी रहेंगे तो बहुत रहेगा साहब। ठीक, ये 29 का मामला है। और फिर जो है रात में इसी तरह से अचानक लोग आए हैं, लाइट बुता दिए हैं, पहले मेन रोड का जो भी लाइट था उसको बुता दिए लोग। और बुताने के बाद अकेले हमारे भाई अजय तिवारी जी, हमारे बड़े भाई हैं अजय तिवारी, वो जो है आटा चक्की वाला काम फिर वही चला रहे थे। वो तो लड़का का ही है तो सोया था, और उनकी पत्नी यानी हमारी भाभी जी उनके बगल में चौकी पर लेटी थी। और उसी तरह अचानक आए वो लोग, मुंह बांध दिए, गर्दन बांधे थे, मुंह में कुछ लपेटे थे, और पिस्टल जो है निकाल करके ऐसे आवाज़ दोगे तो अभी मार देंगे ये बोले। ये तो जग गई थी, लेकिन पिस्टल का नाम सुनी तो अब इधर उधर देखने लगी। उसके बाद ये दबोची हैं, पहले अपनी पतोहू को फ़ोन की है, ऊपर 2 ताला पर सोई थी तब, उनको फ़ोन की हैं कि देखो ऐसा ऐसा आदमी आ गया है, हम यहीं पर हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पिस्टल लिया है। उसके साथ जो है कम से कम 20 लोग थे पिस्टल वाले के साथ। और जैसे ये लोग हमला किए, हमारे भाभी जी और हमारी पतोहू, 3 लोग थी, 2 पतोहू और एक हमारी भौजाई, वो 3 लोग जो है अब उनको छुड़ाने का काम कर रही थी। तब तक तरतावर जो है उनका गला जो है बांध करके और कपड़ा मुंह में हुर दिए सब, कुछ आवाज़ें नहीं मिलती। दाह जब हुआ तो हम छोटे भाई उनके दौड़ के आए, और उसके बाद सारा हमारा परिवार आया। वो लोग जो है थार में बैठा करके, काली रंग की थार थी, बैठा करके 20 लोग पीछे, कुछ लोग जो है यहाँ से पूरब घूम गए, कुछ लोग पश्चिम भाग गए, और थार लेकर के उनको चली गई। अब हम लोग दौड़ के क्या कर सकते हैं, थार तो दौड़ने से मिलेगी नहीं। अब हम लोग तुरंत 112 का प्रयोग किया, 112 ने आया, सही सलामत अपना प्रक्रिया किया, सुखपुरा थाने को सूचित किया। सुखपुरा थाने की भी गाड़ी हमारे यहाँ आई, और आकर के जो वादियों का नाम हम लोग पहले से लिखा रखे थे उनके दरवाजे पर सब घूमे, और घूमने के बाद जो है 4 लोग शायद मिले हैं,
अब जो दरोगा जी हमसे बात किए कि 4 लोग मिल गए हैं, बाकी जो जिन पर तुम कितने की संख्या में थे ये लोग? आपकी भाभी तो बताई ही। नहीं ऐसा है ना कि 15 से 20 लोग, रात में हम लोग को पूरा तो आइडिया मिला नहीं कि 15-20 लोग दिखे, मोटरसाइकिल से वो लोग थे, मेन रोड पर मोटरसाइकिल। हाँ, आपके भाई कहाँ है? हमारा भाई कहाँ है अब तो वो वही न बताएगा जो लेकर के अपहरण किया है। अब उसका तो कुछ हमको पता है नहीं, लेकिन हमसे जो लफड़ा किया है उसमें से एक को लोग सुने हैं, हमारी भौजाई जी एक को पहचानी है। तो हमारा गांव का मैंने जाते जाते ले जाते कुछ कहे हैं कि कहे नहीं, कहाँ ले जाने को, हाँ बोलने के लिए, हाँ क्या बोले थे कि भोसड़ी वाले तुम ये इन पर थोड़ा पहुँच दीजिए, ये उनके सर आज किस तरह घटना हुई और क्या जानकारी मिली थी आपको? ये अभी परिजनों से बात हुई है तो रात में करीब 2 बजे इनका कहना है कि करीब 10-15 मोटरसाइकिल और एक कोई 4 व्हीलर पे कुछ लोग आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को इनके द्वारा पहचानना भी बताया गया है क्योंकि ढाटा लगाए हुए थे। वो जो इस स्थान के स्वामी हैं अजय तिवारी जी, उनको अपने साथ ले गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि 29 तारीख में यहाँ कोई बारात आई हुई थी, तो कुछ लोग यहाँ सिगरेट वगैरह खरीदने आए थे, यही सामने गुप्ता जी की जो दुकान है अजय तिवारी जी के सामने, और दुकान बंद होने के कारण वो यहाँ कुछ टॉयलेट वगैरह करने लगे तो इनके द्वारा टोका गया, जिस पे मारपीट हुई थी। सुबह ये मामला जब थाने पे गया था तो इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनका चालान भी किया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में अभी परिजन बता रहे हैं। बाकी जनपद की सारी टीमें लगी हुई हैं, मेरे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, जो संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पूरे प्रकरण का जो भी पर्दाफाश है वो किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे हो। अब इनका ये तो एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अगर 10-15 मोटरसाइकिल है तो हो सकता है 15-20-30 आदमी हों। अब ये क्योंकि एग्जैक्टली एक बार अभी FIR परिजनों ने दी नहीं है, आ जाए और उसके आने पे बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। सर एक चीज, जब ले जा रहे थे तो परिवार वाले विरोध किए, कुछ मार पिटाई भी हुई है, जैसा कि आप परिवार वाले से बात? ये अभी परिजनों के द्वारा बताया गया है कि धक्का मुक्की की गई है उनके द्वारा, और इन सब चीजों पे क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है, सभी लोगों से बातचीत करके और स्थिति स्पष्ट होगी। थैंक यू। धन्यवाद।